पर सेंटर ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वन बाय वन चेक करेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर, कौन कौन सी न्यूज़ है जो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी, कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में है, कौन सी वीक में है, और क्या मार्केट की एनालिसिस है, क्या हमें बेस्ट सेटअप उसके अकॉर्डिंग हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चलते हैं फॉरेक्स कैलेंडर में, यहाँ पर forexsalaryconnect.com पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आने वाला हफ्ता इतना बिजी नहीं है जितना कि आप प्रीवियस वीक में आपने देखा होगा जो मेजर न्यूज़ थी। इस हफ्ते आने वाले हफ्ते में जो मेजर न्यूज़ मैं देख रहा हूँ, अगर आप देख सकते हैं मोस्टली जो स्पीच है या कैट के ऊपर CPI के नंबर है या फिर इन्फ्लेशन के नंबर है। तो न्यूज़ वाइज इतना बिजी वीक नहीं है। मंडे अगर आप यहाँ पर देखें कुछ क्लाइमेट के ऊपर न्यूज़ है, मोस्टली जो यहाँ पर है स्पीच है। अगर आप यहाँ पर देखें ट्यूसडे के ऊपर यूरो के ऊपर काफ़ी बैक टू बैक स्पीचेज है। कैट के ऊपर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फ्लेशन के नंबर है वो कैट को इम्पैक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप वेडनेसडे देखें, बैक टू बैक काफ़ी स्पीच हैं, पाउंड के ऊपर, USD के ऊपर, यूरो के ऊपर, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है वो स्पीच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखें फेड USD के लिए और फिर प्रेसिडेंट लगार्डे यहाँ पर यूरो के लिए। तो काफ़ी स्पीच हैं जो काफ़ी मार्केट को वॉलेटाइल करती हैं उस करेंसी पेयर के लिए। इसके अलावा थर्सडे कुछ खास मेजर इतना नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे USD के ऊपर जॉबलेस क्लेम है या फिर यूरो के ऊपर इन्फ्लेशन रेट के नंबर है। और फ्राइडे अगेन अगर आप यहाँ पर देखेंगे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर। तो मोस्टली जो न्यूज़ काफ़ी है पर इतनी मेजर इंपैक्ट न्यूज़ नहीं है जो मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करे। अब चलते हैं करेंसी स्ट्रेंथ में। करेंसी स्ट्रेंथ में देखें गाइस, तो लास्ट वीक आप देखेंगे ऑजी, GBP, NZD ये पेयर जो थे काफ़ी स्ट्रेंथ में थे। जापानीज एंड USD थोड़ा वीकनेस दिख रहे थे। इस वीक जो मेजर चेंज आपने देखा होगा, ऑजी पूरी तरीके से डाउन में गया। जो उनकी स्ट्रेंथ थी इस हफ्ते उसमें कुछ वीकनेस आई है। जापानीज कंटिन्यूसली डाउन में है, NZD डाउन है, USD में भी डाउनफॉल आया है। तो कैड अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, GBP में भी स्ट्रेंथ है, यूरो में भी थोड़ा आपको अप मूवमेंट मिला होगा, अब थोड़ा करेक्शन कर रहा है, और स्विस फ्रैंक भी अप है। तो मेजर चेंजेस जो आपने देखा होगा वो ऑजी में डाउनफॉल यहाँ पर मिला है। अब चलते हैं हम अपने मार्केट एनालिसिस में। तो गाइस सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर US डॉलर इंडेक्स, तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली अगर डाउन चैनल में यहाँ पर चल रही थी और यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट आपको मिला है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर ये मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से अप जाती है तो USD में डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और बाकी पेयर्स डाउन में जा सकते हैं। या फिर ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन जाती है नीचे की तरफ तो बाकी पेयर्स में भी आप देखेंगे यूरो, GBP उसमें स्ट्रेंथ रहेगी और USD में डाउनफॉल मिलेगा। चलिए देखते हैं बाकी पेयर्स के एनालिसिस हमें क्या कहते हैं। सबसे पहला पेयर गाइस हमारा यूरो USD, ये 4 आवर का चार्ट है और हमारा पिछले हफ्ते का मार्केट एनालिसिस अगर आप यहाँ पर देखें, हम थे 18 जून के आसपास। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आपको कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले डाउनवर्ड्स आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। प्रीवियस हाई जो है वहाँ तक का टारगेट देखेंगे, अगर हम उसको ब्रेक करते हैं तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। अब देखिए मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट की, इसी एरिया को उसने होल्ड किया और यहाँ से ही ऊपर की तरफ मूवमेंट दी है। जो लेवल मैंने आपको बताया था और फिर कंटिन्यूसली यहाँ से मार्केट ने ड्रॉप किया है। तो नेक्स्ट वीक में यूरो USD में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखें जो हमारा ट्रेंड था वो कंटिन्यूसली अप था। मार्केट यहाँ से हायर हाई बना रही थी, इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करके नीचे आ गई है। अब यहाँ से मार्केट दोबारा से जंप कर रही है। तो यहाँ से अगर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे तो मैं टारगेट आपको बोलूँगा 1.09631, यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। और इस एरिया में दोबारा से हम ऑब्जर्व करेंगे क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, अब जाएगी, या फिर यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट नीचे की तरफ मिले। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड USD, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते का फोरकास्ट मार्केट में हम थे यहाँ पर 18 जून के आसपास। मैंने बोला था कि मार्केट में इस लेवल के आसपास हम यहाँ पर वेट करेंगे, बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो जब तक इस लेवल से ऊपर ऊपर है हम बाई। तो आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर डाउन मूवमेंट्स यहाँ पर दी। बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट का डिसीजन था, वहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने 50 पॉइंट्स को हाइक किया और एकदम से फिर भी स्टिल मार्केट ने यहाँ पर डाउनवर्ड्स ही कंटिन्यू किया है। तो हम नेक्स्ट वीक में देखते हैं यहाँ पर हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो नेक्स्ट वीक में पाउंड USD में अगर आप देखें मार्केट कंटिन्यूसली एक डाउनवर्ड चैनल में यहाँ पर चल रही है और हम यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट के आसपास भी हैं, एक ट्रेंड लाइन के आसपास भी हैं। तो यहाँ पर अगर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है इस एरिया के आसपास तो आप यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और 1.28491 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो डाउन मोमेंट्स यहाँ पर फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे।
अगला फिर गाइस हमारा OG USD आप देखें पूरी तरीके से कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड था और यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि कुछ रिट्रेसमेंट यहाँ तक मिले, अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम नीचे की तरफ जाएंगे, नहीं तो आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। आप देखिए मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, दोबारा से अप और फिर कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ ही यहाँ पर कंटिन्यू किया है। तो नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मार्केट कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में थी, लेवल को ब्रेक किया और कंटिन्यूस अब यहाँ पर हम डाउनवर्ड चैनल में यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ से मैं ऑब्जर्व करूँ अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक देती है ऊपर की तरफ तो आप टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं 0.68,000 के आसपास। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे यहाँ से तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे और प्रीवियस हाई तक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो हम डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं और सेम सिनेरियो हम यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी में भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आप मार्केट में आए, रिट्रेसमेंट करें, आप यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ से आपको एक बाई अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो प्रीवियस आई यहाँ तक का टारगेट आपने देखा होगा और उसके बाद कंटिन्यूसली फिर यहाँ से मार्केट डाउन गई है। अब नेक्स्ट वीक में एनजीडी यूएसडी में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर भी आप देखें मार्केट एक चैनल के अंदर यहाँ पर डाउनवर्ड्स चैनल में यहाँ पर चल रही है। जो हमारी सपोर्ट है, जो लेवल है हमारा 0.61053 के आसपास है। अगर यहाँ से मार्केट जंप करती है तो आप टारगेट अभी पहला यहाँ तक देखेंगे 61,800 और यहाँ से अगेन दोबारा से हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो आप अगेन दोबारा से डाउनवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं और हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम नीचे की तरफ टारगेट देख सकते हैं 0.60 के आसपास। अगला फिर गाइज हमारा यूएसडी कैट में भी आप देखें हम थे यहाँ पर 18 जून के आसपास। मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि मार्केट में अप मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, लेवल जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.32806 या उससे भी ऊपर। मार्केट यहाँ तक ही गई, आप देखें इस लेवल के आसपास गई और यहाँ से फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ गया, हम ऊपर की तरफ लेवल तक वहाँ तक नहीं जा पाए हैं और कंटिन्यूसली हम डाउन ट्रेंड में यहाँ पर यूएसडी कैट में नीचे की तरफ चल रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैट में हम क्या देख सकते हैं, तो कैट पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, यूएसडी में आपको वीकनेस मिल रही है, इसलिए आप यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली ट्रेंड आपका डाउनवर्ड यहाँ पर चला हुआ है। हालांकि हम यहाँ पर सपोर्ट के आसपास भी हैं अगेन, बट टारगेट आप यहाँ पर देखिए जो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रही है। अगेन ऑब्जर्व करेंगे अगर यहाँ पर साइडवेज रेंज बनती है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिले तभी हम बाय देखेंगे, नहीं तो आप कंटिन्यूसली इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 1.30 तक का लेवल हम यहाँ पर टच कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर आपको कोई भी पुल बैक मिले आप ऊपर की तरफ टारगेट देखिएगा, अपॉर्चुनिटी देखिएगा। हमारी रेजिस्टेंस जो है 145,500 के आसपास है, तो आप देखिए यहाँ पर एक पुल बैक मिला, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ ही गई है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी जापानीज येन में आप क्या देख सकते हैं, तो जापानीज येन पूरी तरीके से वीक में है, यूएसडी में थोड़ी वीकनेस है, पर जापानीज येन की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बेस पे भी उनका डिसीजन आया था, तो कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है। अभी जो आपका ट्रेंड है कंटिन्यूसली अप है, लेवल हमारा यहाँ पर है 14744 के आसपास। मार्केट यहाँ पर रिट्रेस करती है इस लेवल पर, अगेन आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हमारी अभी कोई रिसेंटली रेसिस्टेंस नहीं है, तो अभी आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। जब तक हम इस लेवल से ऊपर हैं, आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखिए, इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम डाउनवर्ड मूवमेंट देखेंगे 140 के आसपास। अगला फिर गाइज हमारा पाउंड येन में आप देख सकते हैं कि ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली अप है, अगर मार्केट में यहाँ पर पुल बैक मिलता है डाउनवर्ड्स तो फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो और आप देखिए कुछ पुल बैक यहाँ पर डीप पुल बैक नहीं आया, मार्केट यहीं से ही कंटिन्यूसली अप चल रही है। तो जो जापानीज येन है वो पूरी तरीके से वीक है, उसकी वीकनेस इतनी है कि जो बाकी पेयर्स हैं वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, तो देखिए स्ट्रेंथ मूव अप और कंटिन्यूसली अप की तरफ ही हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करते हैं, कंटिन्यूसली अप 188 तक का लेवल यहाँ पर टच कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पर रेंज भी कर सकती है, कुछ टाइम स्पेंड करे और फिर अप जाए। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे 175 का लेवल, नहीं तो अभी येन पूरी तरीके से वीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ट्रेंड आपका कंटिन्यू करे। अगला फिर गाइज हमारा ओजी जापानीज येन में मैंने आपको बोला था कि हम इस लेवल के आसपास थे, यहाँ से अगर ब्रेक करते हैं कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं तो 98.942 यहाँ तक का लेवल टच कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए यहाँ से हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और टारगेट जो हमारा होगा 93 लेवल के आसपास। आप देखिए मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया और कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ ही जा रही है, हालांकि इतना टारगेट हम नहीं पहुँच पाए हैं, फिर भी अगर आपने इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखी होगी तो ये एक अच्छा खासा टारगेट आपको यहाँ पर मिला होगा। अब नेक्स्ट वीक में ओजी जापानीज येन में क्या देख सकते हैं, तो ओजी यहाँ पर वीकनेस है, इसीलिए जापानीज येन में आपको यहाँ पर पुल बैक नीचे की तरफ मिल रहे हैं, नहीं तो बाकी पेयर्स में आप देखेंगे जापानीज येन पूरी तरीके से वीक है, वहां पर आपको अप मूवमेंट मिल रही है। हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया के आसपास हैं, अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, चैनल को ब्रेक करते हैं तो हम कंटिन्यूसली अप जाएंगे यहाँ पर 98,613 इस लेवल को ब्रेक करेंगे, नहीं तो फिर हम डाउनवर्ड्स मूवमेंट यहाँ पर देखेंगे 93,717 के आसपास।
अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम यहाँ पर थे इस लेवल के आसपास। मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ तक मार्केट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस एरिया के आसपास आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। मार्केट ने यहाँ से ही पुल बैक दिया, दोबारा ऊपर गई है। अभी जो ट्रेंड है वो अप की तरफ चल रहा है अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम देखें, और अब यहाँ से मार्केट पुल बैक करते हुए नीचे की तरफ जा रही है। तो नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट ने यहाँ पर लोअर लो नहीं बनाया है, एक रेंज के अंदर हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ से एक शार्प मूव हुआ है। अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन नीचे जाती है तो इस लेवल से दोबारा से आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और इस लेवल के आसपास टारगेट देखेंगे। यहीं से मार्केट अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है तो हम टारगेट अचीव कर सकते हैं 90,534 के आसपास। अगले पेयर गाइस हमारा यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हम इस लेवल के आसपास थे, या तो यहीं से ही कंटिन्यू करें या फिर इस लेवल से आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट, और उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए अगर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नीचे की तरफ देखिए। आप देखिए पहला टारगेट आपका अचीव हुआ होगा, उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी की होगी तो आपको प्रीवियस लो के आसपास तक का टारगेट यहाँ पर मिला होगा, और उसके बाद से फिर यहाँ पर जंप करके मार्केट ने इस चैनल को यहाँ पर ब्रेक किया है। अब नेक्स्ट वीक में यूरो जीबीपी में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए जो हमारी चैनल की रेंज थी हमने इसको ब्रेक किया। अब दोबारा से हम इस लेवल को यहाँ पर रिटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा आपको कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, स्टॉप लॉस आप थोड़ा नीचे लगाएं जो प्रीवियस सपोर्ट है, और टारगेट दोबारा से हम इस लेवल के आसपास देख सकते हैं। तो यूरो जीबीपी में आपको एक अच्छा सेटअप यहाँ पर मिल सकता है। अगला पेयर गाइस हमारा गोल्ड में मैंने आपको बताया था कि हम काफ़ी टाइम से एक रेंज में चल रहे थे। ऊपर की तरफ भी रेंज है, नीचे की तरफ भी रेंज है। हालांकि मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देखें, क्योंकि यहाँ पर बायर जो थे काफ़ी स्ट्रेंथ में थे, और जो आप देखें ये सेलर है काफ़ी टाइम से उसको होल्ड कर रहे थे, पर कुछ यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही थी। पर शार्प मूवमेंट हुआ अगर आप यहाँ पर देखें, जो एकदम से फिर यहाँ पर सेलर में स्ट्रेंथ आई और फिर उस लेवल को यहाँ पर बायर सपोर्ट नहीं कर पाए। तो आप देखिए कंटिन्यूसली फिर मार्केट नीचे की तरफ ही यहाँ पर गई है, और जो हमारी सपोर्ट थी उस लेवल को हमने यहाँ पर ब्रेक किया है। तो बाय की अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ पर देख रहे होंगे तो आप यहाँ पर स्टॉप आउट हो गए होंगे, पर कंटिन्यूसली मार्केट फिर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करके और दोबारा से फिर यहाँ पर जंप करके सेम लेवल पर आ चुकी है। अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप देखिए जो मार्केट ने ये लेवल है इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया है और दोबारा से फिर हम रिट्रेस करके नीचे आ रहे हैं। क्या ये फेक ब्रेकआउट है? क्या मार्केट यहाँ से दोबारा से फिर रिबाउंड करके इस एरिया तक जा सकती है? पॉसिबल सिनेरियोज हैं। तो अगर ये फेक ब्रेकआउट होगा तो आपको यहाँ पर डीप पुल बैक यहाँ तक मिलेगा, और इस एरिया में दोबारा से आप अपॉर्चुनिटी ऑब्जर्व कीजिए अगर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ मिले। हमारी जो नीचे की सपोर्ट है 1886 यहाँ तक का है। तो अभी दो सिनेरियो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा। अगर मार्केट इसी लेवल से यहाँ से कंटिन्यू करती है तो हम कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा सकते हैं। जो सपोर्ट हमारी यहाँ पर है, डीप पुल बैक जाता है ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से दोबारा से आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। प्रीवियस लो आपका पहला टारगेट, या फिर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ। अगला पेयर गाइज हमारा सिल्वर में मैंने आपको बोला था कि हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, पर हमें कोई बाय की अपॉर्चुनिटी वहाँ पर नहीं मिली, क्योंकि मार्केट ने एक शार्प मूवमेंट इस सपोर्ट को होल्ड किया था और यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट में हम गए थे। और यहाँ पर मैंने आपको बोला था अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप बाय कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पर देखें। आप देखिए क्या आपको कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिली? कोई कैंडल यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ में नहीं दिखी और कंटिन्यूसली मार्केट डाउन नीचे की तरफ गई है। तो फिर यहाँ पर आपको इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी। जब आपको कोई भी बायर यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं तो फिर आपको बाय नहीं देखना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या देख सकते हैं, तो जो एक चैनल था आप यहाँ पर देखेंगे, इसको हमने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। मार्केट कंटिन्यूसली एक डीप लेवल पर यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ से मार्केट अगर आपको रिट्रेसमेंट देती है 23,400 के आसपास, आप इस लेवल तक इसमें बाय देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर अगेन दोबारा से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें। पहला टारगेट 22.196 या फिर कंटिन्यूसली हम 21 तक का लेवल यहाँ पर टच कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए बाय इस एरिया में दोबारा से आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगला पेयर गाइस हमारा ऑयल में मैंने आपको बताया था कि हम इस लेवल के आसपास थे। यहाँ पर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा और टारगेट आपका प्रीवियस हाई यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि हम ओवरऑल एक रेंज में चल रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए आपका पहला टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ होगा, और यहाँ से मैंने बोला था अगर हम इस टारगेट को अचीव कर लें तो आप यहाँ पर एक रेंज में आप दोबारा नीचे की तरफ पुल बैक देख सकते हैं। वो यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, और दोबारा से फिर हम यहाँ से एक जंप करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में ऑयल में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जो रेंज है ऊपर की तरफ जो मैंने आपको बताई हुई है, और यहाँ पर भी मार्केट में इस लेवल को यहाँ पर टच कर रही है। यहाँ से एक जंप दिया है ऊपर की तरफ। तो अगर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है इस लेवल के आसपास 71 तक का लेवल देख सकते हैं, या फिर 73 तक यहाँ तक का टारगेट हम देख सकते हैं। और दोबारा से फिर यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में जा सकती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम इस एक रेंज में चल रहे हैं।
अगला पेयर गाइस हमारा बिटकॉइन में आपने देखा होगा मार्केट में हमने एक जंप दिया था और मैंने आपको बोला था यहाँ से आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिले आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा और टारगेट आप देख सकते हैं 28,236 और आप देखिए मार्केट ने सेम यहाँ तक रिट्रेस किया और उसके बाद से पूरा जंप जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 से हम 30,000 तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं। क्या रीज़न हुआ है वहाँ पर? आपने देखा होगा एक रिसेंट न्यूज़ थी, ब्लैक बुल जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है उन्होंने ETF के लिए बिटकॉइन का ETF के लिए अप्लाई किया है एक लाइसेंस के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बिटकॉइन के लिए अगर यहाँ पर उनकी ETF लॉन्च होती है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और ETF एक क्यूमुलेटिव होता है जो जहाँ पर बाकी करेंसीज को एक वेटेज के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टेप है बिटकॉइन के लिए। तो और उसी के बाद जैसी न्यूज़ आई आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट ने अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पर दी है। बिटकॉइन में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये मूव आपकी तरफ कंटिन्यूसली अप गया है। हमारा जो सपोर्ट लेवल है हम यहाँ पर कहेंगे 30,000 के आसपास। अगर यहाँ से हम कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं तो 33,000 तक का लेवल टच करेंगे। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम डाउनवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं 26 के पास दोबारा से। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करे और हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा इथीरियम में भी सेम मैंने आपको एनालिसिस बताई थी, मार्केट ने ये मूव दिया था। यहाँ पर कोई भी रिट्रेसमेंट लीजिएगा और टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 1904 के आसपास। आप देखिए मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया और कंटिन्यूसली अप एग्जैक्टली जो मैंने आपको सपोर्ट बताई थी मार्केट ने वहाँ पर दिया। तो वो ETF वाला डिसीजन जो है वो सभी क्रिप्टो पे अप्लाई है। तो यहाँ पर भी आप देखें इथीरियम भी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है। अब नेक्स्ट वीक में इथीरियम में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मार्केट में हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल पे हैं। अगर हम इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं तो आप बाइक की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 2000 तक का लेवल हम यहाँ पर टच करेंगे। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे और अगेन दोबारा से 1750 यहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा US30 में मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन चल रही है। इस लेवल के आसपास हम बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएंगे। आप देखिए ग्रेजुअली मार्केट साइड बाय साइड करके मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ही लेकर जा रही है। हमें कोई बाय अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिली है। अब नेक्स्ट वीक में US30 में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, मार्केट इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर चुकी है। जो हमारी नीचे की सपोर्ट है वो 33,451 है। तो अभी यहाँ पर मार्केट डाउन नीचे जा सकती है और यहाँ से अगर आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले 34 या फिर ऊपर की तरफ यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते हैं। नहीं तो अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम नीचे की तरफ यहाँ पर जाएंगे 32। जो हमारी ओवरऑल रेंज है वो इस लेवल पे है 32-34 के बीच में। अगला पेयर गाइस हमारा US100 मैंने आपको बताया था कि हम एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हैं। अनलेस इसको ब्रेक करें तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो आप नीचे की तरफ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल के आसपास। आप देखिए डाउनवर्ड मार्केट स्लोली नीचे की तरफ यहाँ पर आ रही है। अब नेक्स्ट वीक में US100 में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट में यहाँ पर एक चैनल है जो आप देख रहे हैं, हम सपोर्ट लेवल के आसपास हैं। अगर हम इस लेवल को होल्ड करते हैं तो आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और प्रीवियस 15,234 यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम डाउनवर्ड मूवमेंट देखेंगे 14,366 के आसपास। तो गाइज ये मेरे इस हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, उसके बेस पे ही अपने डिसीजन लीजिए। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि इससे मुझे भी हेल्प मिले। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।